हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर माइंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एक पोएम जिसका नाम है व्हाट अबाउट कास्ट। ये इसका ट्रांसलेटेड पोएम है जिसको फ़कीर लालन शाह जी के द्वारा लिखा गया है बंगाली में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखेंगे कि फ़कीर लालन शाह जी कौन है। तो उनका जो बर्थ है, द एग्जैक्ट डेट इज डिबेटेड बट इट्स जनरली एक्सेप्टेड दैट ही वॉज बॉर्न अराउंड 1774। उनके जन्म को लेकर डिबेट है लोगों के बीच में, लेकिन आमतौर पर यह माना गया है कि उनका जन्म 1774 ईस्वी को हुआ है एंड ही पास्ड अवे ऑन अक्टूबर 17 1890। और उनकी जो मृत्यु है वो 17 अक्टूबर को 1890 ईस्वी में हुआ है, 116 साल की उम्र में। वो कौन थे? तो ए प्रोमिनेंट बंगाली स्पिरिचुअल लीडर, मिस्टिक पोएट एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी। वो 19वीं शताब्दी के एक प्रमुख बंगाली आध्यात्मिक नेता, रहस्यवादी कवि और समाज सुधारक थे। His philosophy and songs deeply influenced Bengali culture and thinkers like Rabindranath Tagore and Qazi Nazrul Islam। उनके जो दर्शन थे और उनकी जो गीत थे वो उसने बंगाली संस्कृत और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े बड़े थिंकर और काजी नजरुल इस्लाम जी जैसे विचारकों को गहराई से प्रभावित किया है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो एक मिस्टिक पोएट एंड सोशल रिफॉर्मर, एक रहस्यवादी कवि और समाज सुधारक थे। फिलोसफिकल टीचिंग, जिन्होंने दार्शनिक शिक्षाएं का यूज़ किया है अपने सॉन्ग्स एंड पोएट्री में। उनके गाने और पोएट्री का इन्फ्लुएंस बंगाली कल्चर में देखा गया है। इन्होंने कास्ट को रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ आइडेंटिटी का मतलब है कि कास्ट, जात, पहचान, लोगों की जाति, तो उसे उन्होंने क्या किया है? रिजेक्ट किया है। ये है पोएम का ओरिजिनल नेम, सब लोग के किए लालन की जात संसारे। ये इसका ओरिजिनल नेम है बंगाली में। इसके जो ट्रांसलेटर है वो राजा चौधरी जी है। नीचे में फुट नोट दिया गया है जो कि ट्रांसलेटर के द्वारा दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि लालन टॉक्ड अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड वेंटिलेटेड हिज व्यूज अगेंस्ट द कास्ट रिलीजियस आइडेंटिटी विच ही थॉट टू बी मैन मेड। तो लालन ने धार्मिक संघर्ष की निर्थकता, फ्यूटिलिटी, व्यर्थता, जिसका हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं है, पर बात किया है और जाति के ऊपर बात किया है। धार्मिक पहचान के विरुद्ध उन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया है, जिसे वे मानव निर्मित मानते हैं, जो इस संसार में मनुष्य ने खुद ही बनाया है। यहाँ पर फतना एक बंगाली वर्ड है जिसका द बंगाली वर्ड इन द ओरिजिनल पोएम पेनाल्टी मेटलाइन इज ट्रांसलेटेड एज फ्लॉट, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है फ्लॉट और हिंदी में इसका मीनिंग होता है तैरना, जिसका अर्थ होता है कि द रिमनेंट और ट्रेस ऑफ द फ्लॉट आर ड्राउंड इन द कॉमन मार्केट। तैरते हुए पानी के जो अवशेष या निशान होते हैं वे आम बाजार में डूब जाते हैं। ये है पोएम की फर्स्ट 2 लाइन। इसे कपलेट के नाम से जाना जाता है। लालन इज आस्क्ड बाय एवरीवन अबाउट कास्ट। लालन से सभी लोग उनकी जाति के बारे में पूछते हैं। लालन कहते हैं कि हाउ कास्ट लुक्स, जाति कैसे दिखती है। नेवर इन हिज आइज डिड कास्ट, उनके नज़र में तो जाति कभी भी नहीं रही। तो यहाँ पर लालन से सभी लोग उनकी जाति के बारे में पूछते हैं कि लालन आपकी जाति क्या है। तो लालन जी उन्हें बहुत ही सटारिकल टोन में उन्हें रिप्लाई देते हैं कि हाउ कास्ट लुक, जाति कैसे दिखती है। नेवर इन हिज आइज डिड कास्ट, उनकी आँखों से तो जाति कभी दिखी ही नहीं, उन्होंने तो कभी जाति देखा ही नहीं। नीचे में जो कास्ट है, कास्ट का मीनिंग दिया गया है, ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन बर्थ एंड ऑक्यूपेशन that Lalan and his followers vehemently opposed as a meaningless barrier between men।
तो जो जाति है वो समाज की अस्त्रीकरण का एक रूप, पारंपरिक रूप से जो जन्म और व्यवसाय के आधार पर बांट दिया जाता है, जिसका लालन और उनके साथियों ने लोगों के बीच इन इसे रिजेक्ट किया है और उसे एक अर्थहीन मीनिंगलेस बाधा के रूप में उसका विरोध किया है। हाउ कास्ट लुक्स, जैसे कि मैंने कहा कि लालन से जब लोग जाति के बारे में बात करते हैं तो लालन उन्हें रिप्लाई देते हैं हाउ कास्ट लुक। तो ये जो लाइन है वो एक रिटोरिकल क्वेश्चन है कि, और उसमें लालन जी रिप्लाई देते हैं कि द कास्ट हैज़ नो फिजिकल फॉर्म, कास्ट का कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है। ही इज़ नॉट लुकिंग फॉर एन आंसर, और वो जाति क्या है, कैसे दिखती है, उसके लिए वो आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं, बट लेकिन वो हाईलाइट कर रहे हैं। क्या हाईलाइट कर रहे हैं? द एब्सर्डिटी ऑफ ए कॉन्सेप्ट। ये बेतुका सा जो हमारे समाज में कास्ट को लेकर एक कॉन्सेप्ट चलता है उसे वो रिजेक्ट कर रहे हैं, उसकी एब्सर्डिटी को दिखाना चाहते हैं, जो ओनली एग्जिस्ट्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल, जो सिर्फ लोगों के, हमारे समाज में लोगों के दिमाग में रहता है। इसका हमारे रियलिटी से, हमारे जीवन की जो सच्चाई है उससे इसका कोई भी ताल्लुकात नहीं है। ये इस पोएम का फर्स्ट 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करते हुए इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे स्टैंडर्ड की तरफ। सम वेयर गार्लैंड, सम तलिस्मान, सच मार्क्स ऑफ डिफरेंस वन कैन स्कैन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ लोग माला पहनते हैं और कुछ लोग ताबीज़ पहनते हैं। सच मार्क्स ऑफ डिफरेंस, ये जो है हमारे ऊपर जो मार्क्स है, जैसे गार्लैंड पहनना, ताबीज़ पहनना, तो ये तो सभी अलग अलग जाति के लोग अलग अलग तरीके से इसका उपयोग करते हैं, इसको पहनते हैं, जिसे हम आसानी से देख के पहचान जाते हैं कि किसकी कौन सी जाति है और वो कौन सा जाति से बिलोंग करता है। एट एंट्री और एग्जिट नन कैन, जब हम लोग इस वर्ल्ड में आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, और जब हम लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, हैव एनी मार्कर ऑफ देयर कास्ट, क्या हमारे ऊपर कोई मार्क रह जाता है कास्ट का। तो इस स्टैंजा में उन्होंने बताया है कि लोग गार्लैंड पहन के और ताबीज़ पहन के अपने कैसे लोगों में, हमारे समाज में लोगों के बीच में कैसे भेदभाव किया जाता है जाति के नाम पर। और इसके नीचे आप देखिएगा कि जो तलिस्मान है उसका डिटेल में मीनिंग दिया गया है। तो तलिस्मान क्या है? एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु है, सच एज लॉकेट और एन एम्यूलेट, वो एक लॉकेट रहता है या ताबीज़ रहता है, डेट इज़ बिलीव्ड टू होल्ड स्पेशल पावर और ब्रिंग गुड लक। जो हमारे समाज में मनुष्य में यह सौभाग्य का प्रतीक होता है। और ये ताबीज़ पहनने के बाद हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि वह मनुष्य का जाति क्या है, उसका धर्म क्या है। सच मार्क्स ऑफ डिफरेंस, ये जो फ्रेज़ है वो रिफ़र करती है हमारी बाहरी दिखावट को, जैसे कि माला, ताबीज़ पहनना। विजुअल आइटम्स लाइक गार्लैंड एंड तलिस्मान दैट पीपल यूज टू डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम अदर, ऑफ्टन बेस्ड ऑन रिलीजियस और सोशल ग्रुप। तो ये इससे हमारे सिर्फ जाति की ही नहीं बल्कि हमारे धर्म के भी पहचान को ये मार्क्स बताता है। एट एंट्री और एग्जिट, इसका मीनिंग आप देखिएगा तो दिस इज़ ए पावरफुल मेटाफर, ये एक मेटाफर की तरह उन्होंने यूज़ किया है, जो रिफ़र करता है कि बिगनिंग ऑफ आवर लाइफ मीन्स आवर बर्थ एंड एंड ऑफ लाइफ मीन्स डेथ। तो ये जो वर्ड्स है ये सजेस्ट करता है कि जब हम लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हम लोगों की तो कोई जाति नहीं होती है, और जब हम लोग मरते हैं तभी हमारी जाति नहीं होती है। रेनफोर्सिंग, ये जोर देता है दैट कास्ट इज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, कि ये जो हमारा
कास्ट है, जो जाति है, वो हमारे समाज के द्वारा बनाया गया है, ना कि हमें ये जन्म से मिला है, रेदर देन ए नेचुरल और स्पिरिचुअल रियलिटी। ये दूसरे स्टैंडर्ड के एक समरी दिया गया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसमें इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स भी दिए गए हैं, को हाईलाइट किया गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन दिया है। इसे आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इस पोएम के तीसरे स्टैंडर्ड की तरफ। मुसलमान बाय सर्कमसिजन फॉर वुमेन्स देयर आर नो प्रिस्क्रिप्शन। मुसलमान में खतना किया जाता है जो कि मेल लोगों के लिए होता है, लेकिन औरतों के लिए तो कोई भी नुस्खा नहीं अपनाया जाता है। सेक्रेड थ्रेड एडोन्स अ ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण होती है जो कि समाज में सबसे ऊंची जाति होती है, जो कि बहुत ही हायर पोजीशन रखते हैं, हाईएस्ट पोजीशन है उनका समाज में, वो लोग एक जनेऊ श्रृंगार करते हैं, लेकिन उनके भी जाति में औरतों के लिए ऐसा कोई चिन्ह नहीं है। फॉर वुमेन वेयर आर सच मार्क्स ऑफ कास्ट। औरतों के लिए जाति का ऐसा चिन्ह कहाँ है उनकी भी जाति में। तो इस तरह से आप देखते हैं कि मुसलमानों का तो पहचान होता है पुरुषों में खतना से, और ब्राह्मण जाति के लोग जनेऊ श्रृंगार करते हैं, लेकिन औरतों के लिए कोई रूल, कोई रेगुलेशन नहीं है। तो इसके नीचे में आप देखिए जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको डिटेल में दिया गया है, जैसे कि सर्कमसिजन। ये एक सर्कमसिजन क्या है, तो ये एक सर्जिकल प्रोसीड्यूर है जो इन्वॉल्व करता है रिमूवल ऑफ फोर स्किन ऑफ पेनिस। इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस अमॉन्ग मेल मुस्लिम एंड ज्यूस, ऑफ्टन कॉन्सिडर्स ए रिलीजियस राइट। तो ये एक धार्मिक नियम है जो कि मुसलमानों में किया जाता है पुरुषों के लिए। प्रिस्क्रिप्शन मीन्स इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि रूल, रिक्वायरमेंट और ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। द लाइन फॉर वुमेन देयर आर नो प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि सर्कमसिजन का मीनिंग ये तो पुरुषों के लिए है मुसलमानों में, लेकिन औरतों के लिए तो ऐसा कोई मार्क नहीं है, कोई ऐसा रूल रेगुलेशन फिजिकल मार्क नहीं है उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान को बताने के लिए कि वो मुस्लिम है या नहीं। सेक्रेड थ्रेड also known as yazon pavita. It is a thin cord of cotton or other material worn over the shoulder and across the chest by the male member of the upper Hindu caste. ये जो एक धागा होता है जो कि पहना जाता है कांधे पर, मेल मेंबर सिर्फ पहनते हैं अपर हिंदू कास्ट में, जाति में। पर्टिकुलरली वो ब्राह्मण होते हैं एज ए साइन ऑफ देयर इनिटेशन और सोशल स्टेटस, जो पहचान होता है कि उनकी जो समाज में उनका सोशल स्टेटस क्या है। ब्राह्मण एक जाति है, द हाईएस्ट ऑफ फोर मेजर कास्ट वर्ना। हिंदू जाति में ये सबसे उच्च सबसे हाईएस्ट पोजीशन रखने वाली जाति है। मार्क ऑफ कास्ट है, ये बहुत ही लिटरल और सिंबॉलिक साइन है जो मदद करता है आइडेंटिफाई करने में, पहचान करने में लोगों के सोशल स्टेटस, उसके लोगों में समाज में जो लोग हैं उसका स्टेटस क्या है, उसके कास्ट सिस्टम के साथ उसे बताता है ये। अब हम लोग देखते हैं कि तीसरे स्टैंडर्ड की यह तीसरा एक्सप्लेनेशन है। इसमें भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया गया है। ये स्टैंडर्ड में पूरी तरह से देखें तो ज़्यादा करके उन्होंने लोगों की धर्म की पहचान के बारे में बताया है कि कैसे लोगों के का फिजिकल मार्क के थ्रू उसके धर्म की पहचान की जाती है हमारे समाज में, लेकिन महिलाओं के लिए कोई भी ऐसा फिजिकल मार्क, कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं इस पोएम के फोर्थ स्टैंडर्ड की तरफ।
Worlds scattered with views on race, पीपल गॉसिप्स एट ऑल प्लेसेस। दुनिया में नस्ल पर विचार बिखरे हुए हैं, लोग हर जगह इसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लालन सेज, लेकिन लालन कहते हैं कि कास्ट्स फ्लोटिंग ट्रेसेस ही हैज़ ड्राउन्ड इन मार्केट एट लास्ट। जाति के तैरते निशान पर अंततः बाजार में वह डूब गए हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसमें लालन ने बताया है कि कैसे लोग जाति के ऊपर अपना व्यू देते हैं और कैसे लोग सब जगह पर गॉसिप करते हैं, लेकिन लालन जाति के इस तैरते निशान में अंत में डूब गए हैं। वर्ल्ड्स स्कैटर्ड विद व्यूज़ ऑन रेस, ये जो फ्रेज है ये हाईलाइट करता है शीर डाइवर्सिटी को और एंड मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस ग्लोबली। और ये जो हमारे समाज में जो रेस के ऊपर जो लोगों का बहुत ही तरह का ओपिनियन है उसे हाईलाइट करता है और यह सजेस्ट करता है कि इट इज़ अ सोशल कॉन्स्ट्रैक्ट फिक्स्ड देन रेदर देन अ फिक्स्ड रियलिटी। ये एक सामाजिक रचना है, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट कीवर्ड है लालन सेज कास्ट फ्लोटिंग रेसेस। यहाँ पर जो फ्लोटिंग ट्रेसेस है वो डिस्क्राइब करता है कास्ट को। ये जो एक मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है जो एम्फेसाइज करता है इफेमेरियल इनसब्सटेंटियल अनएंकर्ड नेचर ऑफ कास्ट को, और जो डीपली रूटेड नहीं है सच्चाई के साथ। ये एक फ्लीटिंग कॉन्सेप्ट है। ही हैज़ ड्रॉन्ड इन मार्केट एट लास्ट, ये भी उन्होंने सेंट्रल मेटाफर की तरह यूज़ किया है। ड्राउन इन मार्केट मीन्स दैट लालन हैज़ डिसॉल्व्ड, लालन हैज़ this is a central metaphor to drown in market means that Lalan has transcended or dissolved the concept of caste by engaging in the world means market where it holds no genuine value. The market symbolizes a place of real practical human interaction and transition where artificial डिस्टिंक्शन ऑफ बर्थ अल्टीमेटली बिकम इरेलीवेंट। मतलब कि लालन ने उस दुनिया में शामिल होकर जाति की अवधारणा को, जो जाति की हमारे दिमाग में अवधारणा है उसको पार कर लिया है और उसे भंग कर दिया है, जहाँ इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। बाजार वास्तविक व्यवहारिक मानवीय संपर्क के स्थान का प्रतीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लालन ने कैसे कास्ट को रिजेक्ट किया है और इन्होंने हमारे कास्ट को लेकर, जाति को लेकर हमारे समाज में का जो डार्क साइड है, जो हमारे लोगों के बीच में भेदभाव पैदा करता है, उसका लालन ने बहुत ही जोरदार तरीके से विरोध किया है। ये इस पोयम का तीसरा स्टैंडर्ड का एक्सप्लेनेशन है। इसमें भी वर्ड को हाईलाइट किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है। इसे आप लोग नोट कर लें और एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं ये जो कि ये लालन जी के द्वारा लिखा गया ओरिजिनल पोएम है, जो कि बंगाली में है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर लीजिएगा।